तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों ये अश्वगंधा का हर्ब होती है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है। तो इसमें ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपका जो एनर्जी लेवल होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो एक हॉर्स के रूप ही कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों ये कॉमन जो कंडीशंस हैं, अपना डायबिटीज हो गया, नींद ना आना, स्ट्रेस होना, ये सारी जो चीजें होती हैं अल्टीमेटली हम लोग को बीमार कर देती हैं। किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग कोई किसी का जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इतना स्टिमुलेट हो जाता है कि उसको एंजाइटी, पैनिक अटैक, इस सब की समस्या आने लगती है। खास तौर पे जो मेल्स होते हैं वो 30 to 40 ईयर्स की जो लाइफ होती है उनकी काफी स्ट्रेसफुल होती है, भागदौड़ रहते हैं, उनके थोड़ा एक लाइफ सेटल हो चुकी होती है। फिर वो अपने बच्चों के लिए कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो इसी जीवन शैली में लगे हुए हैं और सडनली उनको रियलाइजेशन होता है कि उनको डायबिटीज हो गई है, तो और उनको फिर हेल्थ की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। दोस्तों मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज तो होता रहता है, बट अगर उसको प्रिवेंट कर सकें, कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल आप जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड हैं कि आप डायबिटिक हो जाएंगे फ्यूचर में, अगर हम इसको शुरुआती स्टेज में ही रोक लें, प्रिवेंट कर लें, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। या बाद में हमको डायबिटीज हो गई, हम बाद में ट्रीटमेंट लेते फिर रहे हैं, रोज कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम इसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही पोटेंशियल ऐसी दवाई है जो बहुत सारी कह सकते हैं बीमारी आने के पहले की जो कंडीशन होता है, जैसे डायबिटीज आने के पहले एक प्री डायबिटिक की स्टेज होती है, जो अपना हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेज होती है, उसके आने के पहले एक प्री हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेज होती है। ये सब चीजों में ये हेल्प करता है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये अश्वगंधा का हर्ब होती है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है। इसका बोटेनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा होता है, या आम भाषा में इसको इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। दोस्तों इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, इससे अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसके बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं, बहुत सारे इसके ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसको निकाल निकाल के रिसर्च किया है। ऐसी रिसर्चेस रैट्स पे किया गया है, हॉर्स पे किया गया है, घोड़ों पे किया गया है, चूहों पे किया गया है, इंसान पे भी कुछ कुछ रिसर्च करा गया है, और इसमें इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा मेडिकल लिटरेचर है इसको जो इसको बैक कर रहा है। तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसके जो नाम में छिपा है अश्वगंधा, और इसको कहा जाता है कि अश्व यानी कि हॉर्स। तो इसमें ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपका जो एनर्जी लेवल होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो एक हॉर्स के रूप ही कर देगी। और इसका साथ ही साथ नाम इसलिए पड़ा है कि इसकी जो स्मेल होती है, अश्व की जो घोड़े की स्मेल होती है, उससे थोड़ी सी मेल खाती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जो मेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक रिसर्च आर्टिकल है जो एक ठीक ठाक फार्मास्यूटिक्स जर्नल है, पबमेड इंडेक्स में एक ये अच्छी जर्नल मानी जाती है। इसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है जो लास्ट 2023 का है, और इसमें इसने पूरा इन लोगों ने इतने सारे रिसर्चर्स हैं, इन लोगों ने काफी सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिव्यू किए हुए हैं आर्टिकल्स को, अश्वगंधा से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च किया गया, अश्वगंधा की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियली इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है मेडिकल लैंग्वेज में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी को आसान भाषा में आज मैं आपको ट्रांसमिट करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, और आप अपने हिसाब से समझिएगा इसको, और जहां आपको अगर लगे ये चीज इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी वाइड वैरायटी है। तो आज इसी आर्टिकल को बेस बना के इसमें इन्होंने बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत इसकी वैरायटी ऑफ वो है। आर्टिकल भी बहुत बड़ा है, बट मैंने इसका जस्ट जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको एड्रेस कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में हमने सुना होगा, एक ब्लैक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने बहुत अच्छा इसका कैरेक्टर निभाया था, एक पेशेंट जिसको अल्जाइमर्स डिजीज होती है। दोस्तों आजकल जो हम लोग का लाइफ स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है, लोग 60, 65, 70 तक भी हेल्दी जीते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये सब जो अल्जाइमर्स डिजीज की प्रॉब्लम होती है वो एल्डरली में काफी कॉमन हो गई है, काफी लोग को अफेक्ट करने लगी है।
चूंकि हम लोग का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हम आगे और हम लोग को रहना भी चाहिए, हम लोग को अपनी ओल्ड एज में प्रोडक्टिव रहना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का जो ब्रेन होता है उसमें एक एबनॉर्मल अमाइलॉइड तरह का कंपाउंड होता है, अमाइलॉइड बोलते हैं, वो डिपॉजिट होने लगता है और वो हमारे ब्रेन को श्रिंक करने लगता है। हमारे ब्रेन को धीमे धीमे, जैसे ये ब्रेन का साइज यहाँ पे छोटा हो गया, ग्रेजुअली कर देता है, ये नॉर्मल ब्रेन है। और हमारे वाइटल जो एरियाज होते हैं ब्रेन, जैसे हिप्पोकैम्पस वगैरह, उसमें भी छोटा कर देता है। हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, उसको थोड़ा सा ये सोलन अप कर देता है, उसमें सूजन आ जाती है ब्रेन की एट्रोफी की वजह से। तो ये इस पे रिसर्च किया गया कि अल्जाइमर्स डिजीज में क्या रोल है। तो इसमें यस पाया गया कि अल्जाइमर्स डिजीज में जो अमाइलॉइड डिपोजिशन होता है, उसको अगर अश्वगंधा का यूज किया जा रहा है तो वो कम किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। तो ये एक पोटेंशियल इसका न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट है, यानी कि इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक हार्मफुल केमिकल को हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होने से बचा सकते हैं। तो ये हम लोग को मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका कुछ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कॉग्निशन यानी कि हमारे सोचने की क्षमता, हमारे ब्रेन की पावर में हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों पार्किंसंस डिजीज भी एक कॉमन ऐसी कंडीशन होती है जो ओल्ड एज में होती है, जिसमें चलने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कुछ लोग अवेयर हो इसके बारे में। तो इसमें भी पाया गया दोस्तों पार्किंसंस डिजीज होती है। डोपामीन एक आजकल केमिकल काफी फेमस भी हो गया, आप लोग सुन भी रहे होंगे। तो इसकी कमी से, ये ओल्ड एज में इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। तो इसका अश्वगंधा का रोल पाया गया। ये दोस्तों जो रिसर्च है माइस में, चूहों में करी गई थी, तो उसमें पाया गया कि जो डोपामीन का लेवल है वो बढ़ा देता है। अश्वगंधा अगर रेगुलर दिया जा रहा है या उसके एक्सट्रैक्ट जो वाइटल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं दिया जा रहा है, तो डोपामीन के लेवल को ग्रेजुअली बढ़ा देता है। और ऐसा लोगों में भी, मतलब ह्यूमन बींग्स में भी ट्रायल्स लिए गए हैं, जो बहुत ही मतलब पॉजिटिव तो नहीं बट इक्विवोकल टाइप के हैं, बट इसको मोटा मोटा टूवर्ड इन द फेवर है कि हाँ इसका कुछ रोल है पार्किंसंस डिजीज में। और एज रोल इस तरीके से कि वो डोपामीन का जो लेवल है, वो एक न्यूरोकेमिकल होता है इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन के लिए, उसका लेवल बढ़ा देगा। तो यस, इसका रोल पाया गया है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके रोल हैं और सबसे ज्यादा इस पर रिसर्च किया गया है और ये काफी हद तक पॉजिटिव एविडेंस मिला है, जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। किस तरीके से दोस्तों, जो मेल का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल दोस्तों अश्वगंधा का यूज करने से पाया गया है ह्यूमन बीइंग्स में भी और एनिमल स्टडीज में भी, कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर नॉर्मल भी पाया जाता है, उनका स्पर्म काउंट वगैरह सब नॉर्मल आता है, तो उनमें भी रिसर्च किया गया कि भाई अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसमें स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है, जिसका टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है, अगर वो अश्वगंधा ले रहा है तो क्या होता है। तो दोस्तों उसमें जो अपने स्पर्म के जो फीचर्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो उसकी मोटिलिटी होती है, उसके जो वॉल्यूम होता है, वो सारा पाया गया रिसर्चेस में कि वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत अश्वगंधा के फेवर में बहुत ही अच्छी चीज है, खासकर मेल्स के लिए। आजकल हम लोग की जो दिनचर्या है, जीवन शैली, उसमें हम लोग का टेस्टोस्टेरोन आप अपना लेवल करा भी सकते हैं। अगर आप यंग मेल हैं तो देयर आर गुड चांसेस कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम आएगा या बॉर्डर लाइन लो आएगा, तो उसमें उस कंडीशन में ये हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगली बात करें कि यस, इसके एंटी डायबिटिक और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज भी होती हैं। दोस्तों हमारा हार्ट जो है, कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट हो रहा है तो हमारे हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ग्रेजुअली कम होती रहती है। तो इसको पाया गया है कि इसको जो लिपिड्स को मैनेज करने की क्षमता होती है अश्वगंधा में, जो अल्कलॉइड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, साथ ही साथ जो हमारा शुगर जो ग्लूकोज टॉलरेंस होता है उसका भी ये लेवल ठीक ठाक कर देता है। यानी कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आप HbA1c टेस्ट अपना आप करा सकते हैं। एक तो दोस्तों मैंने अपने को टेस्टोस्टेरोन बोला, दूसरा मैं बोल रहा हूँ एक HbA1c टेस्ट आप करा सकते हैं। दोस्तों ये पिछले 3 मंथ्स का बता देता है कि हमारा बॉडी में क्या शुगर का कंट्रोल का क्या स्टेज था। तो ये कई लोगों में डायबिटीज होने के पहले एक प्री डायबिटिक रेंज आती है, तो उसमें वैल्यू थोड़ी सी बॉर्डर लाइन रेज्ड होगी। ये आप टेस्ट, अगर आप मेल हैं 30 to 40 के हैं, तो आप ये टेस्ट करा लें, हो सकता है आप प्री डायबिटिक लेवल पे हो। फिर आपको अश्वगंधा का जो एल्कलॉइड्स हैं वो मतलब आपको हेल्प कर सकता है, डायबिटीज भविष्य में आपको प्रिवेंट कर सकता है, डिले कर सकता है। तो इस तरह से ये आपको यूजफुल हो सकता है। दोस्तों सोने में, स्लीप में इंसोम्निया, नींद न आने की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसमें भी पाया गया है कि अश्वगंधा का रेगुलर यूज करने से आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। बहुत सारी स्टडीज इस पे भी करी गई हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी करी गई है, और एनिमल स्टडीज भी बहुत सारी अवेलेबल हैं।
साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनफर्टिलिटी के बाद स्ट्रेस पे इसका बहुत ज्यादा रोल पाया गया है दोस्तों। हमारा स्ट्रेस जो होता है, ये जो कॉर्टिसोल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, ये कॉर्टिसोल का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो आपको कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है उसमें हेल्पफुल होगा। तो साथ ही साथ तो दोस्तों, जो अश्वगंधा के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, अश्वगंधा के जो अल्कलॉइड्स होते हैं, उस कॉर्टिसोल को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो यस, अगर आप इतना स्ट्रेस ओवर बेयरिंग हो रहा है तो आप इसका अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट होता है, अश्वगंधा की जो मेडिसिन होती है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। और साथ ही साथ दोस्तों, ये बहुत अच्छा एडेप्टोजन होता है। एडेप्टोजन मतलब हमारे बॉडी को जब भी कोई स्ट्रेस मिलता है, मान लीजिए स्ट्रेस एक मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई हो, या हम मानसिक स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को उसको अडेप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको एडेप्टोजन भी कहते हैं। इसकी एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड हैं। और दोस्तों, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है इसके फेवर में। इसमें भी एनिमल स्टडीज भी हैं और ह्यूमन बींग्स पे भी स्टडी करा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, सब क्लिनिकल, अगर जैसे आप इसमें एक और टेस्ट बोलूंगा आपको, एक अपना TSH लेवल अगर आप कराएंगे, तो बहुत सारे लोगों में, खासकर जो प्री डायबिटिक होते हैं, जो ये सारा स्पेक्ट्रम है, मैं एक ही स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, ऐसे पेशेंट जो प्री डायबिटिक हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हल्का थोड़ा कम हो रहा है, उनका जो लिपिड है वो हल्का थोड़ा बढ़ा रहता है, उनका TSH थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म की थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहे हैं, उनके थायराइड हार्मोन थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूं। तो इनमें ये इस पे भी पाया गया है कि अश्वगंधा यूज करने से इसमें जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें हेल्प हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो एक ये अगर आप सप्लीमेंट आपके उसमें ट्रीटमेंट शेड्यूल में ऐड कर देगा, हो सकता है आपको हेल्पफुल हो। आप इसको आप लैब पैरामीटर्स से मॉनिटर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, अगर आपको हेल्प कर रहा हो तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नहीं हेल्प कर रहा है तो कोई बात नहीं, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, आपकी हो सकता है शरीर में उसका इम्पैक्ट ना हो। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो डेटा है, सारा जो रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्च चल भी रही है, वो बहुत एकदम ठोस तरीके से कोई रिजल्ट नहीं दिया है, ठोस तरीके से कोई आउटपुट नहीं दिया है। सब में दिया है कि हाँ, ये थोड़ा सा हेल्पफुल है, इस कंडीशन में थोड़ा सा हेल्पफुल है, मे और मे नॉट भी हेल्पफुल है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है मेडिकल की जो है वो यूज करी गई हैं अश्वगंधा के लिए। तो आप आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, कई बार हमारे लिवर को एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी लिवर का LFT जो टेस्ट होता है, अगर आपका लिवर ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसके जो पैरामीटर्स हैं SGOT PT थोड़े बहुत रेज्ड आ रहे हैं, या कोई समस्या आपको पता है लिवर की, तो आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, टोटली अवॉइड करनी चाहिए। और वैसे भी मैं बोलूंगा, एक बार अपना जनरल जो इवेल्युएशन है वो आप अपने किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से करवा लें, उसी के बाद इसका सप्लीमेंट जो है अपने लाइफ में ऐड करें। आई होप दोस्तों कुछ ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी आपको। ये हमारे इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ जो इस तरह की समस्या से पीड़ित जूझ रहा हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज्यादा ओवर बेयरिंग हो रहा हो, उससे आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।